पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूँ लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूँ। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं। गलत हूँ जो मैं कानून का पालन कर रहा हूँ? क्या हमारे जिला अधिकारी सही हैं? क्या अतुल जी आप सही हैं? क्या NHI में और लोगों के बने हैं किराए चुराए? मैं नया नहीं बनाने के लिए कह रहा था, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? आप तीनों जनी जवाब दीजिए, और नहीं तो सब पे बुलडोजर चलेगा। अब ऐसे लोगों के ऊपर हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहते, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किट बांटी जाती है, तो काहे के लिए किट बांटी जाएगी? बांट नहीं तो किट काहे बांटोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यंग भारत न्यूज से हरिशंकर मिश्र और आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा को अंदरूनी तौर पर हिला कर रख दिया है। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता इसे भले ही स्वीकार न करें, लेकिन पिछले कुछ महीनों के भीतर पार्टी के मंत्रियों और विधायकों में ही असंतोष की ऐसी आग सुलग रही है जिसकी आज दिल्ली तक महसूस की जा रही है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? 2027 में होने वाला चुनाव, या फिर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को उदासीनता, या फिर उनकी अपनी ही सरकार में उनकी आवाज को अनसुनी किया जाना? कारण कुछ भी हो, लेकिन योगी सरकार में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि भाजपा के ही नेता सार्वजनिक मंचों से बेझिझक बोल रहे हैं। उनके निशाने पर भले ही अधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी लपेटे में आ ही रही है। बड़ी बात यह कि यूपी में योगी की सरकार है और कानून व्यवस्था और सुशासन उनकी प्राथमिकता में है, लेकिन हाल ही में इसको पलीता लगाया है गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने जो खरी खरी कही है, उसमें सरकार पर हमलावर होने के लिए विपक्ष के पास काफी मसाला है। गुर्जर ने कहा है, पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूँ लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूँ। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, और वो यहाँ आकर के सारे दिन मोबाइल में मस्त रहते हैं। लौनी के जितने भी चौकी इंचार्ज है उनकी जांच करा लो कि वो अभी आए ट्रेनिंग से, उनको चौकियां दे दी, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाएंगे। अगर मिलने चले जाएं किसी बड़े अधिकारी से, तो उसकी जो विधायक छोड़िए, सांसद से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता से तो क्या करेंगे। सारे दिन वीसी होती हैं, 24 घंटे फोन करो वीसी में है, कोई फील्ड में नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाते थे, माने योगी जी के साफ निर्देश हैं, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी है फील्ड में जाए, 2 घंटे जनता से मिलेंगे। अब बताओ कहाँ है? 10 से 12 तो मिलना चाहिए। बैठक करने के टाइम 2 बजे के बाद हो सकते हैं, रात में आप बैठक कर सकते हैं। मैं वायरल नहीं करना चाहता। 3 दरोगाओं ने जब हमने बात की है तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी, कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए हैं। तो ये हालात हैं। इंस्पेक्टरों की हैसियत कुछ नहीं है। ACP अपने झोले लेके बैठे, जमीन के मामले जाएंगे DCP, CP के यहाँ। एक आलम इतना बड़ा मामला मेरी चिट्ठी के बाद अगर छोड़ दिया गया है तो मैं धरने पे बैठूंगा मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, ये वही गुर्जर है जो पहले भी कई बार सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। इससे पहले मुसलमानों पर उन्होंने गंभीर टिप्पणियां की थी, जिस पर भारी विवाद भी खड़ा हुआ था। इनका दावा है कि पुलिस के भ्रष्टाचार का उनके पास पूरा सबूत है। उन नए बयान ने सरकार के लिए असहज की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार क्या कदम उठाएगी यह तो आगे की बात है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के बहाने वह पुलिस के किस अधिकारी को निशाने पर ले रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज मंत्रियों और विधायकों की लंबी लिस्ट है। बिजली मंत्री AK शर्मा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं। बुनियादी ढांचा और उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी तो बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वह विपक्ष के लिए काम कर रही है। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल के शोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा तो दिशा की बैठक में जिलाधिकारी पर ही भड़क गए। देखिए वो क्या कहते हैं। गलत हूँ जो मैं कानून का पालन कर रहा हूँ? क्या हमारे जिला अधिकारी सही हैं? क्या अतुल जी आप सही हैं? क्या NHI में और लोगों के बने हैं किराए चुराए? आप चलिए मैं दिखा देता हूँ डुमरियागंज, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका बाजार, आपको सारा किराए चुराए मार्ग पे सब। और ये भी सुनिए, ये वो चीज है जो 20 साल से 50 साल से यहाँ पर चौराहा बनाया हुआ है, इसको मेरे को सही करना है। कोई मैं नया नहीं बनाने के लिए कह रहा था, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? आप तीनों जनी जवाब दीजिए, और नहीं तो सब पे बुलडोजर चलेगा। नहीं तो सब पे बुलडोजर चलेगा। मुझे ये बताइए, आखिर इस नाराजगी की वजह क्या है? क्या योगी सरकार में अधिकारी वाकई नेताओं की नहीं सुन रहे हैं? अधिकारियों के बेंदाज होने की बातें बहुत पहले से कही जा रही थी। इसका कारण क्या है,
आने वाला पंचायत चुनाव या जो कुछ भी हो, ऐसा भी विकास के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। बहरहाल अनुशासनहीनता चरम पर है। इसकी एक बानगी लखीमपुर से सांसद अजय कुमार उड़ीसा टेनी के वायरल वीडियो में देखी जा सकती है। कह दिए कि खाद बहुत है जिले में, भाई कौन मंत्री हमारा कह दिया? कोई कहा है क्या? अब भाई कहा होगा तो वो जाने, क्योंकि एक और मंत्री है कहेंगे लखीमपुर में बाढ़ है नहीं, बताओ। और रेल बाढ़ कारण नहीं चल पा रही, तो ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहते, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किट बांटी जाती है, तो काहे के लिए किट बांटी जाएगी? बाढ़ नहीं तो किट काहे बांटोगे? लेकिन ये है कि वो वहां नहीं गए जहां पर शिलान्यास किए थे, वहां बाढ़ बहुत तगड़ी थी, इसलिए वहां नहीं गए। तो ऐसे जो लोग हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते, इनका उद्देश्य कुछ और होगा। कि जैसे अभी बताए आपने कि महापंचायत और रेल के, तो रेल में कौन चीज मांग रहे? भाई ब्रॉड गेज का सर्वे चल रहा है, छोटी लाइन ऑलरेडी है।